क्या बात है जुल्फिकार खां? वो हरामजादे जमाल खान और करीम खान लोगों को भड़का रहे हैं, सारी जमीनें फिरंगियों के हाथ दिखवा रहे हैं। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम्हारी बंजर जमीन के इस टुकड़े पर तुम्हारी फाका कशी और तुम्हारे ख्वाबों की कब्रों के सिवा आज तक तुम लोगों को दिया क्या है भाई? बोलो। आराम बोलता बेच डालो इस कब्रिस्तान के बादशाह को। मोहम्मद खान, तुमने कभी जिंदगी में 2000 रुपए एक साथ देखे हैं? बोलो। 2000? हाँ भाई, 2000 रुपया। सोच क्या रहे हो मोहम्मद खान? जल्दी से अंगूठा लगाओ। ठहरो। दोस्तों, मानता हूं कि तुम्हारी जमीन ने तुम्हें फाका कशी और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारी जमीन पर आजादी और सरबुलंदी की फसल भी उगी है। ये जमीन का बेनामा नहीं करीम खान, हमारी आजादी का बेनामा है। दोस्तों, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें बेचने के लिए नहीं रोक रहा हूं, मगर ये सोचो कि तुम बेच क्या रहे हो। तुम अपनी जमीनें नहीं बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो अपनी आजादी। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा जमाल खान। हसन लाले, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया भाई। हम उन फिरंगियों के बहकावे में आ गए थे, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इस जमीन से मांगो, अल्लाह से मांगो, वही तुम्हें बख्शेगा। और एक बात याद रखो, पठानों की तरह जीना सीखो और पठानों की तरह मरना सीखो। हम तो तुम दोनों को पठान समझकर तुम्हारा बात पे भरोसा किया। कसम खुदा की जेम्स साहब, अगर वो खबीस का बच्चा हसन ऐन वक्त पर ना आ जाता तो काम हो गया होता। उस हरामजादे के बच्चे ने गांव वालों से आके बोला कि पठान की तरह जीना सीखो, मरना सीखो। बट हमको तो तुम दोनों पठान ही नहीं लगता। ओ जेम्स साहब, कसम खुदा की कोई दूसरा ये बात करता ना तो हम उसी जबान पे गिरा डाल देता। अब हम अपने माथे पर लगा हुआ ये जिल्लत का दाग हसन लाले के खून से धोने के बाद ही तुम्हारे पास आएगा। यकीनन। हमको यकीन तो नहीं आता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मांडो खेल का सर काट दिया तो तुम दोनों को ताजे बर्तानिया के साय के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। 10-10 हजार रुपया जेम्स साहब? यस। अरे इतनी बड़ी रकम के लिए तुम अपना खुद का सर भी कटवा सकता है। खुदा हाफिज जेम्स साहब। चलो करीम लाला वही काम हो गया। खुदा हाफिज जेम्स साहब। खान बाबा। क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? हाँ, तुम बताओ उमर सिंह। मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं। पाले कहता है कि मैं जुलेखा से शादी करूंगा, गुलबाज कहता है कि मैं जुलेखा से शादी करूंगा। अब तुम ही बताओ, मैं किससे शादी करूं? हाय रब्बा, चुप बेशरम। इसमें शर्म की क्या बात है? इन दोनों में से जिसका निशाना अच्छा होगा वही जुलेखा से शादी करेगा। आओ। लो बेटे गुलबाज, वहां से हम पर निशाना लगाओ। बेटा गुलबाज, इस अनार पर निशाना लगाओ। पाले, अब तुम्हारी बारी है बेटे, गोली चलाओ। शाबाश मेरे शेर। मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी। हाँ, तेरी शादी पाले से होगी। कभी नहीं फूफी कानम, इसकी शादी मुझसे होगी। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। दूल्हा भाई सलाम अलैकुम। आपा खान सलाम। सलाम खुशामदीद, खुशामदीद। अरे, ये गुलबाज का चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपा खानम? करीम खां की बेटी ने इससे निकाह करने से इनकार कर दिया। मुझे तो पाले ने जीत लिया है। तो अपनी बहू को अपने घर पे बिठा लो हसन लाले, बिन माँ की बच्ची है, मुझसे तो नहीं पाली जाती। हाँ तो जमाल खान, आज बहन बहनोई की याद कैसे आ गई? दूल्हे भाई, हमें मालूम पड़ा है आप कुछ दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं। हाँ, मैं गांव गांव जाकर लोगों को यह खबरदार कर देना चाहता हूं कि वो फिरंगियों के हाथों अपनी जमीनें ना बेचें। फिरंगी अपने रुपए की ताकत से हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा फातिमा, चलता हूं।
खुदा हाफिज। तुम्हारे कपड़ों पर एक खून? हाँ? जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना है। तुम किसका खून करके आए हो? किसी का नहीं। मेरी बात का जवाब दो। तुम किसका खून करके आए हो? हसन लाले का। क्या? हसन लाले का? अपने अपने बहनोई का खून किया है तुमने? हाँ, ये देख, इतनी दौलत से हम गुलबाज के लिए क्या नहीं कर सकते। फिरंगियों के साए में आराम से रहेंगे। तू क्या समझता है कि तेरे ये आराम की हराम जिंदगी बिताने के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी? कभी नहीं जमाल खान, कभी नहीं। मैं सारे पिंड को जमा करूंगी। तूने हसन लाले का कत्ल नहीं किया है, तूने सारे मानव खेल का कत्ल किया है। नहीं, मैं अपने बेटे पे तेरी गद्दारी का साया नहीं पड़ने दूंगी। छोड़ मेरे बच्चे को। जमाल खान, रुक जा, मेरे बच्चे को मत ले। अरे बाबा खान आ गए, बाबा खान आ गए। अरे पाले सुन, खान बाबा आ गए, खान बाबा आ गए। बाबा बाबा बाबा, खान बाबा बाबा, अल्लाह, खान बाबा। क्या हो गया? उतारो। खान बाबा क्या हुआ? खान बाबा, खान बाबा, देखो तो। खान बाबा। फातिमा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा सर सिवाय उसके किसी और के सामने नहीं झुका। लोगों, मेरी वसीयत सुनो। पाले, जाने बाबा, आजादी का एक लम्हा गुलामी के 1000 लम्हों से ज्यादा होता है। मेरे बाद ये जंग जारी रहे, ये जंग जारी रहे। बेटे, खुदा की ये किताब मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। हसन खान, मलकुल मौत को पीछे धकेल कर बताओ, कातिल कौन है? कातिल का नाम बताओ। करीमुद्दीन खान और जमाल। या अल्लाह।
ऑफिसर्स, लुक एट दिस मैप। राज बर्तानिया में सूरज कभी नहीं डूबता। इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा गुलाम है, मगर एक छोटा सा मामूली धब्बा 50 सालों से ब्रिटिश पावर को ललकार रहा है। चंद अनपढ़ गंवार, बैंडिट्स, डाकू राज बर्तानिया के चढ़ते हुए सूरज का रास्ता रोके खड़े हैं। कल का हिस्टोरियन हम लोगों का मजाक उड़ाएगा। इन 50 सालों में 15 जनरल्स आए और इन मुट्ठी भर कच्चे घरों का सर नहीं झुका सके। शेम ऑन अस। गुलबाज खान, कम विद मी। आई विल नॉट टॉलरेट दिस कर्नल। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उन 15 नाकाम जनरल्स के बाद 16वां नाम मेरा भी हो। उनका लीडर कौन है गुलबाज खान? पहले हसन खान था, अब उसका बेटा पाले खान। पाले खान। पाले खान जी। पाले। कर्नल, मुझे वो पाले खान चाहिए। जंजीरों में जकड़ा हुआ, सर झुकाए। And I promise you that you will get a letter of appreciation from His Majesty King George V. अरे, मेरी बहन दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? बड़े लाली यहाँ नहीं है ना। पाले यहाँ पे कैसे आ सकता है राधा? उसके यहाँ आने में खतरा है। सुना है कि नया फिरंगी अफसर बहुत होशियार है। लेकिन मेरा दिल कहता है बड़े लाली यहाँ जरूर आएंगे। ओए लाले। लाले के जान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तुम सबको आने के लिए मना किया था ना, तुम लोग फिर भी आ गए। हाँ लाले के जान, अल्लाह के घर और दोस्त के घर जाने के लिए किसी की इजाजत नहीं ली जाती। तुम समझने की कोशिश करो पाले। राधा हम सबकी बहन है, हम कैसे नहीं आते? क्यों? आओ। सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे। कैसा है रे? सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भैया? अल्लाह का फजल। आइए। वाह सुभान अल्लाह। कैसी हो बहन? भाईजान, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। बहन की शादी में भाई नहीं आए, ऐसे हो सकता है? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। बहुत खूबसूरत है। बहनी से, मैं अम्मी से मिलकर आता हूं। बहुत दिनों से डांट नहीं खाई ना। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी मैं जानता हूं तो मुझसे नाराज है, क्योंकि मैं महीनों दूर रहता हूं ना तुझसे। लेकिन मैं क्या करूं? क्या बाबा जान की शुरू की हुई लड़ाई को छोड़कर मैं यहां बैठा रहूं? देख अम्मी, अम्मी तू रूठ कर मेरी राह खोटी मत कर। तू जानती है, जब रात को मैं उन मेहरबान पहाड़ियों की गोद में लेटता हूं तो उनसे तेरी खुशबू आती है। सच? तू यहां कैसे आई? तू जानती है खान अली हसन खान का घर है? गद्दारों के यहां आने से इस घर की जमीन नापाक हो जाती है। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं करीमुद्दीन खान नहीं, उसकी बेटी जुलेखा हूँ। पेड़ की शाख पेड़ से अलग नहीं होती। बाप के गुनाहों की सजा तो अल्लाह भी औलाद को नहीं देता। मैं अल्लाह नहीं हूँ। तू अल्लाह होता तो मैं तुझसे शादी करने का ख्वाब थोड़ी देखती। अगर तू ये ख्वाब देख रही है तो भूल जा और शुक्र कर के तू लड़की है, वरना अगर मैं लड़का होती तो तू क्या करता? तो मैं तेरा खून अपने चेहरे पर मलकर अपने अब्बा का शौक खत्म करता। फिर तो तेरा शौक कभी खत्म नहीं होगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुझे एक बेटा होगा। मैं उसका कत्ल करके अपने अब्बा का हिसाब चुकाऊंगा। तो क्या
तू अपने बेटे को मार डालेगा? क्या बकती है तू? मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ तुझसे, और मेरे पेट से जो बेटा होगा वो सिर्फ तेरा ही होगा। खबरदार जो तू। क्यों इस यतीम बच्ची पर अपनी नफरत की धार तेज करता है? अपने जमीर के दरवाजे खोल, ताजा हवा आने दे। तू बाबा खां जैसे शेर दिल का वारिस है। गुजरे हुए कल की तरफ पीठ मोड़ ले बेटा। इसकी पीठ में भी आंखें हैं खाला खानो, ये पीठ करके भी नफरत करता रहेगा। अम्मी, लोग संग अस्वद चूमने के लिए मक्का शरीफ जाते हैं। मैं तो यहीं अपनी माँ की पेशानी चूम कर अपना हज पूरा कर लेता हूँ। माँ की जान। अरे मेरी प्यारी राधा, बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है तू। लो, मानो खेल की हिरनी आ गई। अल्लाह गारत करे तुझे जुलेखा, कितनी देर कर दी। क्या करे बेचारी, पाले भाईजान अब कितने दिनों के बाद लौटे हैं, देर तो लगेगी ही हाल सुनाने में। चल चल अब शुरू भी कर जुलेखा। तो तुम लोग शादी का जश्न मना रहा है, हाँ? मनाओ मनाओ, पर पहले हमको ये बताओ कि पाल खान और उसका गैंग किधर है? बोलो, जल्दी बताओ, वरना तुम लोगों की कब्र इधर ही हो जाएगी। कहाँ है पाल खान? बोलो, पाल खान कहाँ है? तुम पाल खान हो? बताओ। तुम पालखान लगता है। बताओ तुम्हारा गैंग किधर है? पालखान? कप्तान, अपने चारों तरफ देखो। मौत तुम्हारे चारों तरफ खड़ी है। आज हमारी बहन की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम तुम्हारा गंदा खून बहाना नहीं चाहते। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस कप्तान की मां इसके मौत पर ना रोए, तो अपने अपने हथियार डाल दो। सब लोग फेंक दो। चलो सफेद कबूतर, अपनी टोली वापस ले जाओ। चलो चलो सब लोग। कैप्टन स्मिथ, वेल डन, वेल डन। राज बर्तानिया को तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स पे नाज है। तुमने दिखा दिया कि किस तरह चंद गुलामों से डरकर अंग्रेज जान बचाकर भागता है। I'm sorry, sir. Shut up! हम यहां हारने के लिए नहीं, हुकूमत करने के लिए आए हैं। जिंदगी में पहली बार, आज पहली बार मैं हारा हूं। लेकिन अब मैंने एक तरकीब सोची है। इन बस्तियों में 15 बरस से ऊपर के हर आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनसे इतनी कड़ी मेहनत करवाई जाए कि वो अधमरे हो जाएं। उनका ये दर्द, उनके हमदर्द पाले खान को चैन से बैठने नहीं देगा, और हम अपने सबसे पुराने दुश्मन पाले खां को खत्म कर देंगे। अरे जुलेखा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं राधा के बारे में सोच रही थी। वो चल झूठी, राधा के बारे में सोच रही थी या पाले के? सुन, आज वो जा रहे हैं, तू बोल तो संदेशा भिजवा दूं कि जुलेखा बड़ी परेशानी तुम्हारे लिए।
मैं जानता हूं कि तुम लोग पाले खान का पता नहीं बताओगे, इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी में तो और भी खूबसूरत हो रही हो। ये निखरा हुआ हुस्न, ये चांद सा रोशन चेहरा इन मट्टी के घरों में रहने के लायक नहीं है। हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हें अपनी शहजादी बना लेंगे। गुलबाज, छोड़ इसे। गुलबाज खान पे हाथ उठाने का अंजाम जानती हो? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तुम तो इन सब का प्रीस्ट है, तुम झूठ नहीं बोलेगा, हाँ? बोलो, पाले खान और उसका गैंग किधर है? बोलो, वरना तुम सब लोग का जान जाएगा। बोल। नो कैप्टन स्मिथ, नो। ये है पाले खान का वफादार कुत्ता अमर सिंह, बहुत काम का आदमी है। सोल्जर्स, सब मर्दों को जंजीरों में जकड़कर ले चलो यहां से इस कुत्ते के साथ। कैप्टन स्मिथ। यस सर। मैं इस हरामजादे को हेड ऑफिस ले जाता हूं, तुम सबको कोयटा जेल में बंद कर दो। ओके।